हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। क्या हाल चाल है। आप सबको पता है कि डेली आपको ये क्लास मिलती है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, और डेली आपको ये क्लास मिलती रहती है। डेली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हमेशा की तरह आपको मैं यहाँ पर सिखाता रहता हूँ। आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं प्राइम नंबर आभाज्य संख्या को कैसे पहचानते हैं। ठीक है। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर की पहचान क्या है, और प्राइम नंबर को जानेंगे कैसे, और प्राइम नंबर का ट्रिक क्या है, और कैसे प्राइम नंबर कहाँ तक आपको याद करना है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्राइम नंबर को कहते हैं हिंदी में, इस प्राइम नंबर को हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को कहा जाता है हिंदी में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को एक नाम और कहा जाता है, इसी को ऋण संख्या के नाम से जाना जाता है। तो अभाज्य संख्या या ऋण संख्या के नाम से इसको जानते हैं। अब कहानी ये होती है कि अभाज्य संख्या और ऋण संख्या के नाम से अगर इसको जानते हैं तो अभाज्य संख्या क्या होती है। मेरे भाई, आपको बता दें कि अभाज्य संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो अभाज्य संख्या क्या है। ध्यान रखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ऐसी संख्या जो स्वयं से भाज्य हो, ऐसी संख्या जो स्वयं से भाज्य हो परंतु परंतु किसी अन्य संख्या से किसी अन्य संख्या से किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो, किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो वह अभाज्य संख्या कहलाता है। वह अभाज्य संख्या कहलाता है। वह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो मैंने कहा कि देखिए, ऐसी संख्या जो स्वयं से भाज्य हो परंतु किसी अन्य संख्या से भाज्य न हो, वह क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। अब कहानी ये कहलाता है परंतु एक को छोड़कर, ध्यान रखना, परंतु एक को छोड़कर ये अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में कहूँ कि अभाज्य संख्या को पहचानेंगे कैसे, एग्जाम्पल में अगर अभाज्य संख्या कहूँ तो इस एक को छोड़कर, एक आपका अभाज्य नहीं है, ना ये अभाज्य है ना तो ये क्या है, भाज्य है। अगर मैं एक के बारे में बात करूँ तो ना तो ये अभाज्य संख्या होती है, ध्यान रखना, ना तो ये अभाज्य है और ना ही भाज्य है, और ना ही क्या है, भाज्य है। ना तो ये अभाज्य है ना ही क्या है, भाज्य है। एग्जाम्पल कहूँ कि एक को छोड़कर दो आया, जो खुद से कटेगा, तीन खुद से कटेगा, चार दो से कट जाएगा, चार को नहीं लिया जाएगा, तीन के बाद आपका पाँच ले लिया जाएगा, फिर सात ले लिया जाएगा, 11 ले लिया जाएगा, फिर आपका 13 ले लिया जाएगा। इस तरह से आप इसको अभाज्य संख्या में शामिल करेंगे। तो अभाज्य में शामिल करने के लिए तरीका होता है, पहले दो, फिर तीन, फिर पाँच, फिर सात, 11, 13। अब कहानी ये बनती है कि अभाज्य संख्या का बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल में, बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या को निकालने का या अभाज्य संख्या को पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है। मैंने कहा ऐसी संख्या जो स्वयं से क्या होती है मेरे भाई, भाज्य हो परंतु किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो, वह अभाज्य संख्या कहलाता है, परंतु एक को छोड़कर। अब कहानी इसमें बनेगी, मेरी बात समझिएगा, इसमें आपसे बनेगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है। अगर इसमें आपसे पूछे कि सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य या ऋण संख्या, सबसे छोटी अभाज्य या ऋण संख्या बताओ। सबसे छोटी अभाज्य या ऋण संख्या होती है आपका कितना, दो होती है। छोटी अभाज्य संख्या आपकी कितनी होती है, दो होती है। इसी में आपसे पूछे सबसे छोटी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो आपकी होती है वो दो ही होती है। अगर प्रश्न आपसे ये पूछ ले मेरे भाई, ध्यान रखना, अगर प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि अभाज्य संख्याओं में, अगर प्रश्न पूछे कि बताओ अभाज्य संख्याओं में अभाज्य संख्याओं में कुल अभाज्य संख्याओं में कुल कितनी सम संख्या होती है, कुल कितनी सम संख्या होती है, कुल कितनी सम संख्या होती है। अगर आपसे पेपर में पूछ ले
कि आभाज्य संख्या में कितनी सम संख्या होती है। तो आभाज्य संख्या में कुल एक ही सम संख्या होती है। कितनी सम संख्या होती है भैया? एक ही सम संख्या होती है। ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ूं कि दो अंकों की, ध्यान रखना, अगर प्रश्न पूछे दो अंकों की छोटी अभाज्य संख्या, दो अंकों की छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? दो अंकों की छोटी अभाज्य संख्या आपकी 11 होगी। बोलो क्या होगी? 11 होगी। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि दो अंकों की, अगर मैं आपसे कहूं दो अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या बताओ, दो अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दो अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या बताओ, तो दो अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या 97 होगी। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा, अगर प्रश्न में आपसे कह दे तीन अंकों की, अगर प्रश्न में कह दे तीन अंकों की छोटी अभाज्य, तीन अंकों की छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो तीन अंकों की छोटी अभाज्य संख्या जो होगी वो 101 होगी। इसी तरह से अगर मैं आपसे यहाँ पर ये कह दूँ कि बताओ, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं तीन अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या, तीन अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या, तो तीन अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या अगर देखें तो 900 कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे छोटी, ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पेपर पूछे कि सबसे छोटी, देखिए सबसे छोटी आपका आभाज्य रूट संख्या कौन सी होगी बताइए? सबसे छोटी रूट संख्या आपकी 2 होगी। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, तो 2 ही होगी। अगर मैं कहूँ आभाज्य संख्या में कुल कितनी सम संख्या होगी, तो हमेशा 1 होगी। अगर मैं कहूँ दो अंकों की, अगर मैं कहूँ दो अंकों की छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 11 होगी। दो अंकों की अगर मैं कहूँ, अगर मैं आपसे कहूं कि दो अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 97 होगी। तीन अंकों की छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी? 101। तीन अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 997। ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ जानकारी लेना है तो इसके अलावा भी जानकारी देखिए। अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल कितनी, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो 15 होगी। कितनी होगी भैया? 15 होगी। ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पर ये प्रश्न पूछूं, अगर मैं आपसे प्रश्न ये पूछूं कि 50 से 100 तक, अगर मैं कहूँ 50 से 100 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या होगी, कुल आभाज्य संख्या बताना है तो आंसर आएगा 10। आंसर कितना आएगा? 10। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 100 तक आभाज्य संख्या बताओ, 1 से 100 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या, कुल कितनी अगर मैं कहूँ कि अभाज्य संख्या होगी, 1 से 100 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या होगी, तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 25 आएगा। ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ूंगा, अगर मैं कहूँगा कि बताओ 100 से 200 तक, 100 से 200 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या होगी, 100 से 200 तक आभाज्य संख्या आपकी 21 होगी। ऐसे ही अगर आगे बढ़ेंगे, आगे मैं कहूँगा कि बताओ 1 से 200 तक कितनी आभाज्य संख्या होगी, तो 1 से 200 तक जो आभाज्य संख्या यहाँ पर निकल के आएगी, एक दोस्तक आभाज्य संख्या दोनों को जोड़ दो, कितनी हो गई? 46। ये सारे पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है। अगर मैं प्रश्न पूछूं कि बताओ 51 से लेकर 51 से 200 तक कितनी आभाज्य संख्या होगी, तो 51 से 2 तक आभाज्य संख्या आपकी 31 होगी। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कह दूं बच्चा कि अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ 1 से 500 तक कितनी आभाज्य संख्या होगी, 1 से 500 तक आभाज्य संख्या होगी 95। कितनी होगी? 95 होगी। अब ये कहानियाँ जो मैं आपको यहाँ बताया हूँ तो फिर से रिपीट करो। 1 से 50 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या, तो 1 से 50 तक आभाज्य संख्या 15।
50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या? 50 100 तक 10 अभाज्य संख्या। अगर मैं कहूँ 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या? 1 से 100 तक आपके 25 अभाज्य संख्या। अगर मैं कहूँ 100 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या? 100 से 10 तक 21 होगी। अगर मैं कहूँ 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या? 1 से 200 तक आपके 46 होगी। अगर मैं कहूँ 51 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या? 31 होगी। अगर मैं कहूँ 1 से लेकर 500 तक कितनी अभाज्य संख्या? 1 से 500 तक 95 अभाज्य संख्या होगी। ये सारी अभाज्य संख्या यहाँ पर आपको जानकारी लेना है। तो आई होप आपको मैं डेली ना कुछ सिखाता रहता हूँ। बहुत सारी आपको कंटेंट भी मिल रहा होगा, बहुत सारा मटेरियल भी आपको मिल रहा होगा। ये सब मैंने आपको लिखा दिया है और ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही काम करेगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनती चीज़ें हैं जो आपके पेपर में फंसना ही फंसना है। ठीक है, चलिए भैया, अगर ये क्लास अच्छी लगी हो और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट में एक बार कमेंट करके भी बताया करें कि सर आप ये क्लास जारी रखें। अगर आप लोग का कमेंट नहीं आएगा तो ये 10-12 मिनट की जो डेली क्लास में देता हूँ, ये कैसे आपको मालूम चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है नहीं? मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आपको कंटेंट पसंद मज़ा आ रही है कि नहीं? आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए कि सर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए। अगर आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां पर ये वीडियो शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर करिए, जिससे और ज़रूरतमंदों को, ज़रूरतमंद जो हैं, जिस जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिनको ये सब कंटेंट नहीं मिल पा रहा है तो उन सब कंटेंट को मिल सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंटेंट मज़ा आ रही होगी, पसंद आ रहा होगा। तो भैया ये सब कंटेंट आपको कर लीजिए। अपने प्राइम नंबर की शुरुआत मैंने जो किया, इस शानदार तरीके से आपको सिखा दिया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे भाइयों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक और शेयर करिए भाई। धन्यवाद, थैंक यू।